Good morning to all of you. Today's chapter is chapter number 3. ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे कि चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, इस चैप्टर में अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें क्या क्या डिस्कस करें, जैसे रिवाइज कर लें चैप्टर को पहले यहाँ तक। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़े थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल टू Q अपॉन। इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़े थे कुछ टर्म, जैसे पढ़ा था तुमने रेसिस्टिविटी, है ना, R इक्वल टू फार्मूला पढ़ा था रेसिस्टिविटी में R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, हमने बताया था यहाँ पर कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नंबर 1 लेंथ, सेकंड इज एरिया, ठीक है, एरिया, एंड थर्ड इज नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि किस तरीके का कंडक्टर है, और फोर्थ इज टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए हम है ना टेम्परेचर भी लेते हैं। कुछ हमने अपने फार्मूले बताए थे। जबकि रेसिस्टिविटी डिपेंड किस पर करता है? रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? केवल these two factors, नेचर ऑफ द मटेरियल है टेम्परेचर। ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर भी के साथ डिपेंड करता है। इसके बाद मैं तुमको बताया था चौथा पॉइंट कि टेम्परेचर डिपेंडेंस। देखो, रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है कि रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस वेरीज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर बाय दिस रिलेशन रो T इक्वल टू रो 0 एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T माइनस T। ठीक, एंड इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर है ना, डिपेंडेंस ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ये हम तो कोई एक्सप्लेनेशन कर चुके थे एक बार, केवल सब पॉइंट्स को फिर से बात बनाई। ठीक है, इसी प्रकार से है ना, हम एक टर्म बताया था तुमको कंडक्टिविटी सिग्मा, एंड कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, इसके बाद हमने बताया था कंडक्टिविटी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी रेसिस्टिविटी उतनी ही कम होगी। राइट, अच्छा, यूनिट डायमेंशन फार्मूले जो सभी बुक से क्या हो गए, रेसिप्रोकल तुम ये निकाल सकते हो। एक हमने टर्म बताया था तुमको करंट डेंसिटी। यहां तक ये चैप्टर हो चुका है, एक बार जरा रिकैप्चुलेट करना बहुत जरूरी है, इससे पूरा मेमोरी फ्रेश हो जाए, है ना। करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन, है ना, करंट फ्लोइंग परसेंटेज एरिया ऑफ द ना क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्योंकि दिस इज स्केलर ऑफ वेक्टर, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज वेक्टर वी आर मेकिंग हियर दिस एरिया। ध्यान दें, यानी करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने क्या है यहाँ पे एरिया को भी क्या बनाया, वेक्टर बनाया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? The direction of area vector is perpendicular on the surface of that section or course. ठीक है, unit is ampere per meter। ठीक है, वेरी इजी, ये सब हो गया था हमारा। ठीक है, इसके बाद हमने तुम्हें क्या बताया था, रिलेशन बिटवीन दीज टर्म। रिलेशन बिटवीन दीज टर्म जो होता है, जैसे कि रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा इनटू V, एक रिलेशन हमने प्रूव करवाया था कि J इक्वल टू होता है सिग्मा इनटू V। राइट, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा J इक्वल टू सिग्मा इनटू V। मतलब क्या है? मतलब ये कि करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और J इक्वल टू E अपॉन रो। वी कैन आल्सो राइट दिस, है ना, बिकॉज़ सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। यहां तक का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था हमारा। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, इसी में हमने तो ओम्स लॉ भी बताया होगा। ठीक है, बताए थे। एंड ओम्स लॉ इज व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ हमारे पास होता है कि अगर कोई वायर कंडक्टिव है, ठीक है, मेटालिक वायर है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, स्ट्रेन अनचेंज रखें, है ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, I। ठीक, दिस इज ओम्स लॉ। तो V इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I, यानी V अपॉन I इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास, कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड V अपॉन I। ओके, V अपॉन I इक्वल टू दिस कांस्टेंट इज R। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। दिस R इज रेजिस्टेंस, इसको हम पहले ही ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं।
ठीक, ये सब हमारा ये थ्योरी हमारा कंप्लीट यहाँ तक हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हें पढ़ाना है यहाँ पर स्तर पर वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखें इसके कॉन्सेप्ट को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर में बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अपने एटम से क्या होंगे फ्री, which are loosely bound to their orbit, they escape from orbit and free and they are freely moved through the volume of this conductor। ये कंडक्टर का x और y एलिमेंट ले लेते हैं, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are moving in the conductor, ओके। ऑर्डिनरी जब तक हमने कंडक्टर के एंड को किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, मतलब जब तक हमने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ अप्लाई नहीं किया, हम देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है दे आर इन रैंडम मोशन, दे आर ऑलवेज मूविंग इन रैंडम मोशन। थोड़ा देर के लिए हाइपोथेटिकली हम सोचें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो दिस इलेक्ट्रॉन की मोशन को जरा हम यहाँ पर स्पेसिफाई करें तो देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्रीक्वेंटली कोलाइड टू ईच अदर। हर इलेक्ट्रॉन क्या है, हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिजन करते रहेंगे और हम देखेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इफ वी वांट टू ऑब्जर्व हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, then the average velocity becomes in a particular direction is 0। अब जब no in the absence of electric field यानी no electric field is applied, मतलब यहाँ पर ये है in the absence of electric field the average velocity of all the electrons is 0। this is your average, ठीक। और एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या हो u1 हो, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या हो u2 हो एंड सो ऑन और ns इलेक्ट्रॉन टोटल अगर हम ले लें उसकी वेलोसिटी un हो, है ना, देन डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। एंड दिस इन व्हाट केस when no electric field is applied, यानी अभी हमने कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, यानी चारों डायरेक्शन में एवरेज ऑफ वेलोसिटी क्या आता है 0। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन में जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के एंड पर अप्लाई नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन इसके बाद अब देखें क्या होगा, जैसे ही मान करके चलो कि हमने इसके कंडक्टर्स के एंड को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया, ओके, और इस एंड को बैटरी के एक्स एंड को पॉजिटिव और इसको क्या रखा नेगेटिव है, राइट। ये एंड हमारा पॉजिटिव है, जैसे इस एंड को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखोगे तो ये एंड किस पर है नेगेटिव एंड पर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन सभी का रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन अब चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, x और y एंड के बीच हमने कंडक्टर के एंड के बीच क्या अप्लाई करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें अप्लाई कराया यहां पर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस द फोर्स एंड व्हाट इज द फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा यहाँ पर क्या होता है q into e, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस e into e इन वेक्टर को, ये नेगेटिव साइन इसको कर रहा है तो वो सारे का कोई डायरेक्शन, राइट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एंड दीस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स पर क्या एक फोर्स क्रिएट होगा, फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए एक्सीलरेशन। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है a प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रॉन्स a इक्वल टू f इक्वल टू ma, a इक्वल टू f अपॉन m। So what is the acceleration terms? A equal to minus e into e divided by m. This is the acceleration produced in electrons, right? यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक in the opposite direction of electric field, then acceleration is produced. So their velocity is continuously increasing, but not, है ना। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से एक्सेलरेशन से कंटीन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए, है ना,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि दे आर फ्रीक्वेंटली कोलाइड टू ईच अदर। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से जो गेन इन वेलोसिटी करेंगे, इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा, वो कॉलिजन में क्या हो जाता है, लॉस है। और अल्टीमेटली सभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा लगता है कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो वो वेलोसिटी कहलाती है क्या, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यू कैन से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कराया, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड electrons are moving, electrons are moving in a particular direction, in a particular direction, in a particular direction, है ना। and this speed and this velocity, है ना, so उसका complete sentence करना है, this velocity is known as, तो जिस velocity को particular direction में under the influence of electric field move करेंगे, वो velocity क्या कहलाएगी, is known as drift velocity, और इसी को हम क्या बोलते हैं, drift velocity, ठीक है। और इस drift velocity को हम यहाँ पे denote करेंगे vd, okay, we symbolize this velocity v for drifting, d के d लगा दे और वेक्टर, यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड these electrons are moving with drift velocity v, okay, this is your, है ना, this is your electric field direction हम कहते हैं मेंशन करते हैं। चलो यहां पे देखो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक, ये होती है इसकी drift velocity। होता क्या है, थोड़ा सा इसका वैज्ञानिक देखें टर्म में, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ drift velocity। एक टर्म और यहां पर निकलता है रिलैक्सेशन टाइम, है ना, तो हटा दें, नोट जरूर करें। हाँ, नेक्स्ट टर्म होता है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। नाउ व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, यहीं पर इंट्रोड्यूस करते हैं इसको, टर्म को। हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीक्वेंटली कोलाइड टू ईच अदर। इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो टकराया, और टकराने में जो इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है उसको क्या कर देता है, लॉस, राइट। होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐसा लगेगा कि सभी वेलोसिटी से पर्टिकुलर वेलोसिटी से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन, अगर हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को देखें थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी एंड वन इज मूविंग, जैसे हाइपोथेटिकल है ना, बोलते तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने दो कॉलिजन करेगा, और टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा, वही टाइम इंटरवल क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। एक कॉलिजन कर जाएगा और फिर दूसरा कॉलिजन, तो टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो टाइम इंटरवल होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम एंड मूविंग विद वेलोसिटी vd। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम व्हाट इज द टाइम इंटरवल, नोट डाउन दिस डेफिनेशन, है ना, सिंपल वर्ड्स में द टाइम इंटरवल between two successive, ठीक है, between two successive collision, time interval between two successive collision is known as drift velocity, okay, known as relaxation, यहाँ पर क्या है ये, relaxation time, okay, known as relaxation time। This is called relaxation time, and this relaxation time denoted by here, कि टाइम है ये, तो हम यहाँ पर इसको डिनोट कर देते हैं टॉस, इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दें, ये कहलाता है टॉस, ये मतलब TA, ओके, ठीक, ये होता है। यानी these are the two terms very important, one is drift velocity and second is relaxation time, ठीक। आप नेक्स्ट हेडिंग देखो, इधर को बने रहने दें, है ना, ये एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला आ ही गया था, ठीक है, ये सब नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, यहां पर करते हैं, रिलेशन बिटवीन
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन टाइम, ओके। देखिए इन तीनों के बीच क्या रिलेशन हमको ड्राइव करना है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू प्रूव दैट VD इक्वल टू, मतलब वेक्टर के फॉर्म में देखें तो माइनस PE अपॉन M इंटू टॉ। बेहतर है कि वेक्टर के फॉर्म में देखें, है ना, वेक्टर के फॉर्म में देखने से सब चीज क्लियर हो जाती है। बाद में हम मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो नेगेटिव साइन हटा सकते हैं, ठीक है, बट इन वेक्टर फॉर्म VD इक्वल टू माइनस E अपॉन M इंटू टॉ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज VD एंड दिस इज टॉ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड into this into which this negative sign comes here। हाँ, इसको ड्राइव करें, वही स्टेप है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव कराया था। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दे एक्सपीरियंस यस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर से ड्राइव करते चलो। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम करेगा, वेक्टर के फॉर्म में F इक्वल टू माइनस E, ओके। F इक्वल टू हमारे पास रिलेशन होता है माइनस Q इक्वल टू QE, यहां पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E एंड द मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ड्यू टू दिस फोर्स एक्सीलरेशन, ओके। जब फोर्स काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन, F इक्वल टू न्यूटन लो, F इक्वल टू m, हमारे पास रिलेशन होता है कहां से, तो A इक्वल टू m अपॉन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, A इक्वल टू माइनस E इनटू P अपॉन ये इसकी इक्वेशन हम लिख पाते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये ड्राइव करा था, फिर से ये ड्राइव इस डेरिवेशन के अंतर्गत इस स्टेप को करना। देखो ये एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन से गेन इन वेलोसिटी लॉस and electrons are moving with drift velocity VD, and what is the time taken, yes what is the time taken between two collision, relaxation time tau। इसका मतलब और initial average velocity of the electrons overall Q, so V equal to U plus AT। अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां पर अप्लाई कराएं तो V equal to U plus AT, इस इक्वेशन से ये एवरेज for all electrons 0, this is your drift velocity, this is acceleration, and this time becomes relaxation time। So what happens, VD equal to A into tau, this is the relation, है ना। जब हम यहाँ पे ये रिलेशन को अप्लाई कराएंगे V equal to U plus AT all electrons के एवरेज के लिए, तो फाइनल ये आएगा, ठीक। So VD equal to 0 plus A into tau, और एवरेज वेलोसिटी इनिशियल क्या थी 0, तो ये रिलेशन से ये आ जाएगा हमारा। तो नीचे हम ये लिखें since drift velocity VD equal to A into tau, where tau is relaxation time, substituting the value of A। तो जैसे ही हम A की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, VD इक्वल टू, यहाँ दिखाई दे रहा है ना सबको, हाँ VD इक्वल टू A का मतलब माइनस E into P upon M into tau, and this is the very important relation, okay, between drift velocity, electric field and relaxation time, and this negative sign indicate only the direction, and drift velocity and electric field का कोई डायरेक्शन बार-बार नहीं होगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम लिखें, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो VD इक्वल टू, वी कैन राइट PE अपॉन M इनटू, तो रख सकते हैं नेगेटिव साइन का, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर वैसे लिखेंगे तो यहां पर वेक्टर चला देते हो, देन वी हैव टू टेक लाइक दिस, ओके। तो चाहे बता लो, दिस इज द टाइम, और टाइम के मैग्नीट्यूड में टाइम में तो मैग्नीट्यूड, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक, ये ठीक। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है ना, उसको हम अभी निपटा देते हैं, ठीक है, अभी कराते हैं। रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट स्टडी देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन
due to these charge carrier free electrons current is flowing in the wire and electrons are moving with drift velocity. So very important relation between drift velocity and current. तो क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच, है ना, जैसे between drift velocity and electric current, इसके बीच हमें ये रिलेशन प्रूव करना है to prove that, ऐसे भी इसको लिख लो हेडिंग की तरह, to prove that I equal to n into E into A into B. Very important relation and है ना, so many times asked in examination and numerical also is on this formula. I equal to n E A B. ओके, हम इसको प्रूव करें और दो है ना बहुत छोटा प्रूफ है, लेकिन कंसेप्ट को समझना है आप, देखना है ना, पॉइंटों को समझना है ना। I equal to n E A B. B is drift velocity, I करें A area of cross section of the wire and E charge on the electron and n is there, n को जरूर लिख लो, n कहलाएगा तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इंपॉर्टेंट है, वैसे हम लोग ध्यान देना इस पर। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है स्मॉल n, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ होता है। यानी अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, l है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर से जब डिवाइड करेंगे तब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस फॉर्मूले में जो स्मॉल n है। यानी अगर किसी न्यूमेरिकल सवाल में अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिए हैं देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल n को सब्स्टिट्यूशन है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पहले हमें कंडक्टर की लेंथ से क्या करना होगा, डिवाइड, जब तक कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना दी, ठीक है। ओके, नाउ हम इसको ट्राई करें, ठीक है, देखो इसको ट्राई करें। देखो सपोज करो कि टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, यहां पर लिखते हैं ना टोटल चार्ज, उसके बाद यहां पर, ठीक है, टोटल चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है कंडक्टर में फॉर टाइम, है ना, फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए, फॉर टाइम t, देन करंट का बेसिक डेफिनेशन है I इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब हमारा उद्देश्य है टोटल चार्ज को करंट में कंडक्टर में फाइंड आउट करना, टोटल चार्ज में निकालना है। टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज q इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज q इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या लिया, कैपिटल N इन द कंडक्टर इनटू चार्ज ऑन 1, यानी q इक्वल टू क्या होगा हमारा, कैपिटल N इनटू, ठीक है, एंड कैपिटल N को अगर हमें चूंकि ड्राइव हमको चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n के टर्म में, इसलिए कैपिटल N को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, साइड में देखो, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन, यहां पर थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है, पर यूनिट लेंथ नहीं होगा, ये पर यूनिट वॉल्यूम होगा, है ना, ये क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, करेक्ट। वहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर ले, जहां पर हम बोल रहे थे, इसीलिए इसका यूनिट होगा हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ठीक है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हां, तो यहां पर क्या होगा, ये वॉल्यूम, राइट, so small n equal to capital N upon and volume of the conductor is area multiplied by length, यानी A into L, यानी कैपिटल N इक्वल टू निकलेगा स्मॉल n into A, ओके, इसको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें n into L into E, दिस इज योर टोटल चार्ज, ओके। वहां पर ध्यान देना, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, उसको थोड़ा करेक्ट कर लो, पर यूनिट लेंथ नहीं होगा, वहां पर यूनिट वॉल्यूम होगा, राइट। सो यहां से हमने टोटल n निकाला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्मॉल n into A है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके, दिस इज टोटल चार्ज। इसी प्रकार से हम यहां पर निकाल लें क्या, टोटल टाइम, इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, विच डिस्टेंस इज कवर्ड l इन टाइम t, ओके, एक एंड से दूसरे एंड का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ये लिख सकते हैं इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, डिस्टेंस कवर्ड l इन टाइम t, तभी ये करंट होगा, और टोटल चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक, सो t इक्वल टू l अपॉन vd, the value of this q and the value of this t put in equation 1, जरा रख के देखो आता है, yes, हाँ करो सॉल्व इसको, so I equal to
पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम यहां पर लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड P इन इक्वेशन 1, ठीक है। और Q और T की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखे, तो I इक्वल टू, देखिए जरा, NaL into E अपॉन T एंड T इक्वल टू L अपॉन VD, और L से L क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। तो I इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आ जाएगा N, ये को हम पहले लिख लें, ये इनटू, so this is the relation between current and drift velocity, right? बहुत इम्पोर्टेंट, और क्लियर शो कर रहा है पॉलीगिवन कंडक्टर, अगर कंडक्टर का एरिया चेंज ना करें, ये क्वांटिटी के पीछे जो भी फॉर मटेरियल एंड कंडक्टर, मटेरियल पर हम बताएंगे भी हम किस पर डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो I is proportional to your VD, पॉलीगिवन कंडक्टर, I is proportional to VD, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो गया है, इसको बहुत ध्यान से जरूर कर ले, है ना। सीबीएसई में पूछा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, ठीक है। अब अगले टर्म पर हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके।